इस माइक्रोस्कोप के पीछे बैठे हुए मुझे 26 साल हो गए हैं और इसमें जो हमें नज़र आता है वो आपके एम्ब्रियोज़ आते हैं या बीज आते हैं, जो कि एक ज़िंदगी की शुरुआत है जहाँ पे होती है। ये लैब है जहाँ पे आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। लेकिन शायद आप ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे तो फिर कौन सा सही वक्त है कि आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इसके लिए बेस्ट ये होगा कि अगर हम देखें कि हमारी बायोलॉजिकल टाइमलाइन, यानी कि जो कुदरत ने हमें एक अंदर क्लॉक दिया है, वो कब शुरू होता है और कितनी देर तक हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। वो टाइमलाइन है तकरीबन एज अगर आपकी 35 है या 35 से ज़्यादा है और आपकी शादी को तकरीबन 6 महीने हो गए हैं और आपने मुसलसल ट्राई किया है और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो फिर आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। एटलीस्ट फ़र्स्ट कंसल्टेशन ज़रूरी है कि आपको वजह पता चल सके कि क्या वजह है। उसके अलावा अगर आप उससे यंग हैं और आपकी शादी को अभी थोड़ी देरी हुई है, ये नहीं है कि पहला महीना है और सास पूछ रही है कि जी प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई, तो आप आ जाएं इलाज का पूछने के लिए कि जी हम शुरू करें या ना करें। नहीं, कम से कम 1 साल बीत जाए और फिर उसमें प्रेगनेंसी ना हो तो फिर आप ज़रूर अपनी शुरुआत कर सकते हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडली, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम पहले से डायग्नोस्ड है, पहले से पता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सच एज़ ट्यूबल ब्लॉकेज या फिर आम तौर पे पीसीओ, एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी आज है, जनरल नॉलेज में हर किसी को पता है इसके बारे में, और एल्स एंडोमेट्रियोसिस, इस तरह की कोई नॉन डिज़ीज़ अगर हो तब भी आप जल्दी अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। अगर बात की जाए मेल्स की, उसमें अगर आपका स्पर्म काउंट कम है और जो सबसे सिंपलेस्ट टेस्ट है जो सीमेन एनालिसिस जिसको कहते हैं, उसमें अगर कोई भी डिफेक्ट आया है और काउंट उसमें कम है या फिर मूवमेंट कम है या उसमें जो नॉर्मल लुकिंग स्पर्म्स हैं वो कम है, तब भी आप जल्दी अपना इलाज शुरू कर सकते हैं टाइम वेस्ट करने के बजाय, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम की क्लॉक है वो आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पेरेटिव है। इसके अलावा जो है, अगर आपने अपना इलाज एक दफ़ा करवा लिया है और आपकी मिसकैरेजेस हो गई हैं या नेचुरली तौर पे आपने कंसीव किया है और आपकी मिसकैरेजेस हुई हैं, इस केस में भी आप चाहेंगे कि आप जल्दी आप मेडिकल हेल्प सीख कर लें, क्योंकि आईवीएफ के थ्रू इसमें जेनेटिक एनालिसिस हो सकता है जिससे आपको पता चल सकता है कि जो आपका बीज रखा जा रहा है या प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल बच्चा है या नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वजह अबॉर्शन की होती है, कोई ना कोई इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ऑल्दो ये सारी चीज़ें जो हैं टाइम टेकिंग हैं, वक्त लेती हैं, लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। इन सारी प्रॉब्लम्स में से अगर कोई भी प्रॉब्लम आपने फेस की हो तो हमारे दिए हुए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कीजिएगा और पहला कदम उठाएं अपनी ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच।